नमस्कार दोस्तों, ज्योतिर्मय चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत करती हूँ। मैं हूँ लक्षिता सोनी और आज स्वागत करना चाहूँगी आदरणीय मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव सर का। नमस्कार सर। नमस्कार रक्षिता। ज्योतिर्मय को अपना समय देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। जी सर। पाकिस्तान एयरफोर्स ने चाइना से 40 जेट प्लेन्स खरीदे हैं 5th जनरेशन के। ये ये जो फाइटर जेट प्लेन्स खरीदे हैं वो स्लेथ फाइटर जेट्स प्लेन है। इनका मतलब ये होता है वो जल्दी से किसी रडार में या इंफ्रारेड लाइट्स में डिटेक्ट नहीं होते हैं। सर आपसे पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान ने जो 40 जेट प्लेन्स चाइना से खरीदे हैं, इसके लिए इंडिया को घबराने की ज़रूरत है? देखो ये सच्चाई है कि भारत के पास भी जो अभी एयरक्राफ्ट हैं वो हैं आपके मिग-29, मिराज 2000, जगुआर हैं, उसके बाद सुखोई 30 MKI और अभी राफेल के 2 स्क्वाड्रन आए हैं। भारत को अगर 2 फ्रंट की लड़ाई लड़नी है तो कम से कम 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, मगर अभी घट के वो करीब 32-33 के करीब रह गए। तो एक तो ये सच्चाई है कि भारत को अपने जो कमी है स्क्वाड्रन उनको भी पूरा करना है। इसके साथ-साथ जो आने वाले समय में भारत के जो मिग-29 है, मिराज 2000, जगुआर ये भी फेज आउट होंगे। तो अभी हमें एक रोड मैप बना के चलने हैं भारत कि हम इनको कैसे पूरा करेंगे। इसको जो हम पूरा करेंगे, हम अब अपना रिलाई कर रहे हैं कि खुद बनाएँगे। ज़्यादातर हथियार भारत अब खुद बनाने लगा है। मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट, आत्मनिर्भर भारत। तो अभी हम तेजस मार्क 1 की तरफ जा रहे हैं। जो तेजस मार्क 1 है, अल्फा तेजस मार्क 1, अल्फा तेजस मार्क 2। तो अभी G40 इंजन जो मिले हैं अमेरिका से, उसके साथ हमें अभी तेजस मार्क 1 जो 83 पहले डिमांड दी थी एयरफोर्स ने, जो कि HAL बना रहा है, और उसके बाद और एयरक्राफ्ट की डिमांड दी, और फिर तेजस मार्क 2 जो कि एक 5th जनरेशन होगा। तो भारत जो है मिग 29 और मिराज 2000 इनको रिप्लेस करेगा तेजस मार्क 1 अल्फा और तेजस मार्क 2 तक। और उसके साथ साथ भारत जो है एमका बना रहा है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ही भारत में बनेगा, और वो जो दूसरी ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी से भारत में बनेगा, और ये 5th जनरेशन होगा जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से, क्योंकि जो 5th जनरेशन होता है वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से होता है। तो ये सच्चाई है कि जो 5th स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला एयरक्राफ्ट उसको डिटेक्ट नहीं हो सकता। तो भारत उसकी तरफ जा रहा है। मगर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो ज़्यादा एयरक्राफ्ट हैं, एक तो F-16 है, एक उनके पास मिराज है जो उनको फ्रांस से लिए हुए हैं। वो भी अभी जो एज उनके फेज आउट होते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान जो है वो चाइना से वेपन ले रहा है। पहले किसी ज़माने में उसने अमेरिका से लिए थे ज़्यादा, और कुछ फ्रांस से। अब वो चाइना की तरफ जा रहा है, क्योंकि अमेरिका तो अब इसको देगा नहीं। अब वो चाइना से इसको जो 40 J-35 एयरक्राफ्ट की बात है, जो J-35 है वो एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, इसमें कोई शक नहीं। ये जो J-31 है इसको का एक एक्सपोर्ट वर्जन है, और J-20 से ये छोटा है, मगर इसके अंदर फाइटिंग कैपेबिलिटी स्पेशली ग्राउंड टारगेट और मैरीटाइम टारगेट के लिए बेटर है। तो ये सच्चाई है। ये 40 जो J-35 इसको मिलने वाले हैं पाकिस्तान को चीन से, तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है, इसमें कोई शक नहीं। मगर 2 बातें हैं। एक तो पाकिस्तान का जो पहले भी J-20 की भी बात थी, चीन का किसी को खास पता नहीं कि उसके अंदर स्टेल्थ कैपेबिलिटी कितनी है, क्योंकि उसको लड़ाई में किसी ने देखा नहीं। दूसरा ये है, अगर ये 40 J-35 दे रहा है तो क्या इसके अंदर जो C4ISR वो पूरा लगेगा, C4ISR जो कि बेसिकली कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर और इंटेलिजेंस सर्वेलेंस रैकी, वो सारा सामान होगा जो कि एक प्रकार चीन अपने एयरक्राफ्ट में लगाता है। क्या इसको इंटीग्रेट कर पाएगा पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान के पास इतना पैसा है? और क्या पाकिस्तान ऐसे रिलाई कर पाएगा बाहर से ही हथियार लेने? तो ये कुछ एक क्वेश्चन मार्क है, मगर ये सच्चाई है। अगर इसको 40 F-35 जैसी क्वालिटी के ये जो J-35 हैं इनको मिलते हैं, तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है भारत के लिए। और भारत को मुझे लगता है कि अपनी जो
अभी प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, स्पेशली तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2। ये हमें जरूरी, क्योंकि अब हम तो बाहर से ले नहीं रहे, खुद ही बना रहे हैं। और इसके साथ जो एमका है उसको भी टाइम लगेगा, करीब के 7 से 8 10 साल तक लग सकते हैं उसको इंडक्ट होने में, क्योंकि अभी तो उसको जॉइंट प्रोडक्शन होनी है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, किसके साथ होगी वो बात चली। और ऐसे में हमारे पास जो मेन एयरक्राफ्ट हैं वो सुकोई 30 MKI हैं, जो 260, और 12 और बनाने के लिए HAL को बोला है, क्योंकि सुकोई 30 MKI जो कि रशिया के हैं उसकी प्रोडक्शन भारत में हो रही। तो भारत को ये सोच विचार करना पड़ेगा कि इन द मेन टाइम क्या हम कुछ एयरक्राफ्ट बाहर से खरीदें। और अगर हम बाहर से खरीदते हैं एयरक्राफ्ट, तो हमारे पास दो ही चॉइस हैं जो हैं। एक तो F-35 जो कि अमेरिका से लॉकहीड कंपनी से मिल सकता है, और अभी सुकोई जो एक प्रकार Su-57 की भी बात हो रही है, रूस भी देने को तैयार है। रूस उसको भारत में एक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ भारत में बनाने के लिए तैयार। तो ये देखा जाएगा कि आने वाले टाइम में कि जो कैसा होगा, क्या भारत F-35 या Su-57 लेगा, जब तक आम का एक प्रकार रियलिटी ना बने, ऑफ द शेल्फ खरीदेगा। मगर ये सच्चाई है कि भारत इस पे जल्दी डिसीजन लेगा, और भारत चाहेगा कि स्क्वाड्रन आए, जल्दी आए, क्योंकि भारत नहीं चाहेगा क्योंकि स्ट्रेटेजिक एडवांटेज पाकिस्तान को मिले। या लक्षिता। थैंक यू सर। सर, जैसा कि आपने बताया कि इंडिया को ज़रूरत है रशिया से एसयूवी खरीदने की, तो वेस्टर्न के सैंक्शन से अपन ऑयल लेते हैं, तो उससे वेस्टर्न पहले ही नाराज़ है, और अब फाइटर जेट्स के मामले में अगर इंडिया एसयूवी ले लेता है, तो फिर वेस्टर्न का क्या अप्रोच हो सकती है? इसमें वो और ज़्यादा नाराज़गी दिखा सकते हैं। तो इंडिया क्या रशिया से लेगा? हाँ, देखो सच्चाई है, ये ऑप्शन अवेलेबल है। जो Su-57 है वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। आपने ठीक बोला कि जो हमने अभी ऑयल लिया है उसके अंदर बेसिकली कोई भी सैंक्शन अमेरिका ने नहीं लगाई, और वो एक प्रकार चीन ने भी लिया है और भारत ने लिया, क्योंकि उसके अंदर काटसा नहीं था। काटसा मतलब काउंटिंग अमेरिका थ्रू सैंक्शन एक्ट, उसमें सैंक्शन का प्रोविजन नहीं है, क्योंकि जो रूस था वो काफी हद तक जो ऑयल और गैस है वो यूरोप भी ले रहे थे। जब वो यूरोप ले रहा था और उनके ऊपर सैंक्शन नहीं, तो भारत तो चीन पे कैसे लगा सकता है? मगर अगर हमने कुछ सुकोई 57 लेते हैं तो हो सकता है, इसमें कोई नहीं, क्योंकि ये याद रखो कि हमने रूस से S-400 भी लिया, एयर डिफेंस सिस्टम। और जो एयर डिफेंस Su-400 टर्की ने भी लिया, चीन ने भी लिया। टर्की के ऊपर उसने रिस्ट्रिक्शन लगाई, सैंक्शन लगाई है, चीन पे भी लगाई, और टर्की को उसने F-35 देने से भी मना कर दिया अमेरिका ने। तो ये बात में दम है कि ये सोचना पड़ेगा, सुकोई M57 अगर लेते हैं कि क्या सैंक्शन लग सकती हैं रशिया से। तो ऐसे में फिर हम F-35, क्योंकि वो भी हो सकता है, ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी और जॉइंट प्रोडक्शन की बात चल रही है, हो सकता है अगर जरूरत पड़ी तो उसकी तरफ भी जा सकते हैं। ये सोच विचार भारत की गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि ऑप्शन अवेलेबल हैं कि हमारे पास 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए, हमारे पास अभी 32-33 स्क्वाड्रन कम है, हमें स्क्वाड्रन लेने हैं। इसके साथ साथ हमारे जो आने वाले समय में जो मेन आपके स्क्वाड्रन हैं, सुकोई 30 MKI के अलावा जो MiG-29, जगोर, मिराज, ये फेज आउट होने हैं। तो इसलिए इंडक्शन जो है तेजस मार्क 1A की और तेजस मार्क 2 की होंगी। इसमें साथ साथ आमका बनाना है, जो एमका में लग जाएगा ये कम से कम 10 साल जब तक वो आएगा। इन बिटवीन हमारे पास एयरक्राफ्ट होने चाहिए, स्पेशली 5th जनरेशन के, क्योंकि जो रफेल है वो 4.5 जनरेशन है, वो बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट, इसमें कोई शक नहीं, मगर वो 4.5 है। अगर पाकिस्तान 5th की जनरेशन की तरफ J-35 लेता है, जिस तरीके से रिपोर्टें हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है कि भारत भी सोचेगा कि F-35 ऑफ द शेल्फ लिए जाएं, और उसके बाद भारत में बने, कुछ एक ऑफ द शेल्फ, कुछ भारत में बने, क्योंकि ये सोच विचार गवर्नमेंट पक्का कर रही है। और भारत की जो एयरफोर्स है वो हरदम पाकिस्तान से बहुत अच्छी रही है, उसके अंदर काबिलियत और क्षमता है। और ये आपको समझना पड़ेगा, जो पाकिस्तान बातें करता है, क्या इसके पास इतना पैसा है? क्या चीन इसको ऐसे ही दे देगा? क्या इसके अंदर वही जो J-35 में जो C4ISR जो हैं वो सारी चीजें इसके अंदर लगी होंगी? क्या इसके अंदर वाकई ये 5th जनरेशन होगा? तो और क्या इसका जो सपोर्ट सिस्टम मिलेगा इसको?
क्या ये फाइनेंशियली इसको एक प्रकार ले सकता है? तो ये कई चीजें हैं, ये क्वेश्चन मार्क हैं, मगर ये है कि भारत जो है अपना रोड मैप खुद बना रहा है और भारत जो मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर की तरफ चल रहा है और ये लॉन्ग रन में भारत को बहुत फायदा होने वाला है क्योंकि फिर ज्यादा से ज्यादा हथियार भारत बनाएगा, फिर हमारा डिपेंडेंस दूसरों पे होना बंद हो जाएगा। हमारा जो फॉर्मूला है मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड, वो एक प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो उसी तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये सच्चाई है कि हम अब इसी तरीके से करेंगे कि आने वाले समय के अंदर हम खुद बनाएं अपने हथियार, मगर अगर बीच में हमें लेने की जरूरत पड़े जिस प्रकार से हो सकता है, क्योंकि थोड़ा गैप है जब तक वो आईएमका आएगा, तेजस मार्क 1 अल्फा और 2 में इतनी एचएल के अंदर भी काबिलियत और क्षमता इतनी नहीं है कि इतने एयरक्राफ्ट आपको दे पाए जितने आपको जरूरत है। तो ऐसे में हो सकता है भारत की जो गवर्नमेंट है वो सोचे कि F-35 या SU-57 जैसा भी बातचीत होगी उस तरीके से जाने की संभावना है। या लक्षिता। थैंक यू सो मच सर, जिस तरीके से आपने समझाया और जो इन्फॉर्मेशन हमारी ऑडियंस को भी खूब मज़ा आया होगा सुनकर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आप इसी तरीके से अपना वक्त देते रहेंगे। थैंक यू सर। इसी थैंक यू। के साथ ये सेशन यहीं एंड करते हैं, फिर आएंगे आपके लिए नए मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए ज्योतिर्मय को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सर।